झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेसब्री से इंतजार ईडी कार्यालय में किया जा रहा था। उन्हें छठा सम्मन भेजा गया था मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में, ताकि उनसे पूछताछ किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो जमीन घोटाला यानी लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा के यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था थे, लेकिन पिछले जैसे उन्होंने 5 सम्मन को स्किप किया है, अब ये छठा सम्मन भी स्किप वो कर रहे हैं। छठा सम्मन था 14 अगस्त से ही ये तमाम जो सम्मन्स को सर्व करने का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ है। ईडी ने पहला सम्मन 14 अगस्त को दिया था। उस वक्त जो है मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जताई थी कि सम्मन जो उन्हें भेजे गए हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और केंद्रीय एजेंसी जो है कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारों पे चल रही है। जब जानती है कि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री बिजी रहते हैं इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को लेकर, तो उस दिन क्यों भेजा गया है, और अगर ऐसा होता है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद दूसरा सम्मन जो है 24 अगस्त को भेजा जाता है। उसी तरह से फिर 9 सितंबर, 13 सितंबर और 4 अक्टूबर को 5 सम्मन पहले वो स्किप कर चुके थे और उम्मीद थी कि जब छठा सम्मन उनको पूछताछ के लिए दिया गया है तो वो यहाँ आएंगे। लेकिन पहले से उनका दुमका का कार्यक्रम था। यहाँ देखिए फोर्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन वो टर्न अप नहीं होते हैं, स्किप कर जाते हैं छठे सम्मन को भी। ये देखिए उनका दुमका का कार्यक्रम था और ये मुख्यमंत्री अभी जो है यहाँ ईडी के दफ्तर के पास से गुजर गए हैं। दोनों तरफ जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था थे। कहा गया है कि उनका प्रोग्राम जो है पहले से प्री शेड्यूल्ड था दुमका का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है, इसीलिए वो दुमका जो है उनका कार्यक्रम तय था। लेकिन इस ईडी के दफ्तर में उनका इंतजार हो रहा था। लैंड स्कैम का जो मामला है उसमें पूछताछ के लिए यहाँ पे जांच कर रही है ईडी। जमीन जो खरीद बिक्री की गई है प्राइम प्लॉट्स की, फ्रॉडुलेंट पेपर्स तैयार करके यानी फर्जी कागजात तैयार कर यहाँ पे जो है जमीन की खरीद बिक्री की गई है, और वो भी प्राइम जो प्लॉट्स है उसी को खंगाल रही है कि ये जो है ईडी। और इस मामले में इसके पहले फॉर्मर डीसी रांची जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी लैंड स्कैम में 4.55 एकर्स आर्मी लैंड जो था उसके भी फ्रॉडुलेंट पेपर्स तैयार कर खरीद बिक्री की गए थे। कुछ बड़े व्यवसायी उनको गिरफ्तार किया गया है और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी भी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री के तरफ से पहले बयान आ चुका है कि जब नवंबर 2022 में उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए थे और तमाम डिक्लेरेशंस दिए थे, एफिडेविट्स दिए थे। तो आखिर 8 महीना में ऐसा कौन सा या फिर 8-10 महीने में ऐसा कौन सा बदलाव आया और क्या नई जानकारी ईडी चाहती है वो बताए, और नहीं तो यही समझा जाएगा कि मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसको लेकर वो कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट जब वो गए तो उसको मेंटेनेबल नहीं माना गया। सम्मन जो इनका जो प्ली था उसको मेंटेनेबल नहीं माना गया। लेकिन आज भी जब वो नहीं जा रहे हैं तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि सह और मात यानी हेमंत सोरेन ईडी के साथ सह और मात का खेल चल रहा है। अब बॉल जो है ईडी के कोर्ट में है कि इसके आगे अब ईडी क्या करती है। क्या कोर्ट मूव करेगी ईडी और ये बताएगी कि 6 सम्मन जो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो अभी तक जो है चूंकि जो है उसको अवॉइड नहीं किया गया है, उसको जो है सम्मन पे मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, तो क्या ईडी अब कोर्ट जाकर पीएमएलए कोर्ट से परमिशन मांगेगी कि उनको पूछताछ करनी है इस मामले में और मुख्यमंत्री से पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। अब क्या विकल्प खुले हुए हैं, अब ईडी के कोर्ट में बॉल है। ईडी को तय करना है। बहरहाल 6 सम्मन जो दिए गए थे ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो लिंक्ड है लैंड स्कैम से, उसमें पूछताछ के लिए उन तमाम सम्मन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्किप किया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।